झांसी महल में महाराज गंगाधर की तरह रहते थे। आज नेल्सन और हैमिल्टन साहब सड़क पर आ गए। हमारा मजाक उड़ाता है। सारा सामान आ गया। Yes, sir. Well, then get the hell out of my sight before I kill you. Calm down, Nelson. Calm down. उस bloody Lakshmi Bai के वजह से ये stinking foot soldiers भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। I'm bloody killer. Blood. Look, Nelson. There is no use getting frustrated. हमें बड़े काम माइंड से न्यू वे आउट सोचने होंगे। अगर क्वीन ऑफ झांसी फोर्ट वापस ले सकती है, then why not we? But how? I know how. I'm going to cripple her empire the same way she wounded me. क्योंकि एक एम्पायर जनता से बनता है, क्वीन से नहीं। Unsettle the people, and the entire empire crumbles. What are you going to do? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ने यहाँ रहकर हमारे पूरे महल को अपवित्र कर दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे निवास से पहले पूरे महल में शुद्धिकरण होना चाहिए। विचार उत्तम है महारानी साहब। पत्रिका देखकर आप शुभ तिथि और मुहूर्त बताइए। अवश्य। महारानी साहब, कल का दिन उत्तम है क्योंकि कल बसंत पंचमी है। ठीक है, कल पूरी झांसी में उत्सव मनाया जाएगा। शुद्धिकरण की विधि और हवन महल में ही संपन्न होंगे। आप सब इस शुभ अवसर पर सादर आमंत्रित हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मी। माफ कीजिए मलिका साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ अर्ज करें। कहिए गौस खान। क्षमा करें मलिका साहिबा, हम आपसे तन्हाई में बात करना चाहते हैं। चलिए। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। हमें कितने दिन हो गए, हमें हमारा महल नहीं देखा। हमें हमारी तलवार चाहिए। चलिए ना, उठिए ना। चलिए चलिए चलिए। आइए आइए ना, ऐसा पांच झूले पे चलते। आइए ना, ऐसा पांच झूले पे चलते।
दिखाओ। कुछ नहीं। मैंने देखा है, इट्स अ पिक्चर। दिखाओ मुझे। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि महान वीरांगना रानी साहब का एक चित्र बना दो। थोड़ी बहुत चित्रकारी मुझे आती है, इसी वजह से मैंने बना दिया। अब नहीं बनाऊंगा मैं साहब को। आप नेल्सन साहब से मत बताइए। जाओ, आइंदा ध्यान रखना। ठीक है मैडम, लेकिन इसे हमें दे दीजिए। नहीं, इसे हमारे पास रहने दो। You're doing? How dare you continue to betray me? You want this? You want this? Please. Get inside! Next 24 hours, you keep constant surveillance on her. Yes, sir. चलाए नहीं बेटे, पवित्र किया। इन फिरंगियों ने हमारे महल को केवल अपवित्र ही नहीं किया, हमारे दिल पर आघात भी बहुत किए। सब कुछ बिखेर के रख दिया। उन्होंने मेरी तलवार भी तोड़ दी। तू क्या समझता है नेल्सन? लक्ष्मी बाई अकेली है? नहीं, हमारे महाराज हमारे साथ हैं। और अब लक्ष्मी बाई हर एक पल का तुझसे ही साथ लेगी। बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुझे नेल्सन। मुस्लिम भाइयों को ताजिया रखने का स्थान यहाँ देना उचित रहेगा। जो आज्ञा महारानी साहब, हम इसका अभी प्रबंध कर देते। गौस खान कहाँ है? मलिका साहिबा, आपने खादिम को याद किया, खादिम हाजिर हो गया। आदाब। हमने ताजिया रखने का उपयुक्त स्थान का चयन कर लिया है। ये चौक वाला वो स्थान है जहाँ आप लोग अपनी ताजिया को रखेंगे, और ये आपके मोहल्ले के समीप भी है। शुक्रिया मलिका साहिबा, आपका यह एहसान मुस्लिम कौम कभी नहीं भूल पाएगी। काश हिंदुस्तान की सारी रियासतों की सोच आप जैसी हो जाए तो सारा हिंदुस्तान जन्नतनुमा हो जाए। इजाजत दीजिए मलिका साहिबा। एक नहीं रहने देंगे, चांसी चलेगी। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया कैसे जाए, बस यही समझ में नहीं आ रहा है। एक अच्छा
विचार आया है नेल्सन साहब। क्या है? बरसों से जिस जमीन पर ताजिया रखा जाता था, वो जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में है। वो वहां ताजिया नहीं रखेंगे। ताजिया रखने के लिए महारानी साहब ने उनको नई जमीन दी है। आप वहां एक सेकंड, क्या कहा? महारानी साहब ने ताजिया रखने के लिए नई जमीन दी है। वहां Here's what you're going to do. मुझे इसकी फायदा उठाकर हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच riot की सिचुएशन बनानी है। नेल्सन साहब, कैसे? बताता हूँ। पहले तुम बताओ, अपने बसंत पंचमी में किसकी पूजा होती है? माँ सरस्वती। Wonderful. Now, I'm going to explain to you what you need to do. वाली जमीन से माता जी प्रकट हुई हैं। आज बसंत पंचमी है और देखो, जमीन से माँ सरस्वती प्रकट हुई है। हे ईश्वर, तू धन्य है। इसका अर्थ जानते हो क्या हुआ? कि माता जी का निवास उसी स्थान पर है। सबसे पहले मैं वहां जाकर उस स्थान को पवित्र करना चाहिए। सरस्वती माता की, 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 सरस्वती माता की। सचमुच ये फिरंगीहीन धूर्त हिंदुस्तानियों पर राज कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी होकर भी ये जानते हैं कि उनकी कमजोरी क्या है। धर्म और अंधविश्वास में डूबे ये हिंदुस्तानी किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। वारे हिंदुस्तान, आग लगाने वालों को उच्च स्थान। माँ सरस्वती की, माँ सरस्वती की, माँ सरस्वती की, माँ सरस्वती की। ये सारी वस्तुएं तो माँ सरस्वती की लगती हैं। का अर्थ ये हुआ, इसी स्थान पे माता का वास है। पंडित जी सही कह रहे थे, आज के दिन माँ का प्रकट होना शुभ संदेश है। अरे संदेश तो स्पष्ट है। जब माँ सरस्वती यहाँ पर प्रकट हुई है तो उनका पूजा पाठ भी यहीं होगा और यहाँ पर हम उनका एक विशाल मंदिर बनाएंगे। ये संभव नहीं है देवू भैया, यहाँ पूजा नहीं हो सकती। क्या बोला तूने? तू रोकेगा हमें? मैं नहीं देवू भैया, महारानी साहिबा ने ये पूरी जमीन मुसलमान भाइयों को ताजिया रखने के लिए दे दी है। यदि हम लोगों ने देर कर दी तो मुसलमान ताजिया वहाँ पहले रख देंगे। उस भूमि पर हमारा अधिकार है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भैया, मुसलमानों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। चलो। ये जमीन मलिका आलिया ने इमाम चौक के लिए हम लोगों को दी है। ये भूमि इमाम चौक की कब से हो गई? यहाँ सरस्वती माँ साक्षात पैदा हुई हैं। सरस्वती माता की, 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 सरस्वती की। ये जमीन हमारी है और इस जमीन पर हम मंदिर भी बनाएंगे। नहीं बेटा, इस तरह से लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। बातचीत से भी मसला हल हो सकता है। अगर आप सभी हजरात इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। अगर ये समस्या बातचीत से हल हो सकती है तो हम सब तैयार हैं इसके लिए।
जनाब, मलिका आलिया ने इस जमीन के लिए हमें मालिकाना हक दिया है, इसलिए इस जमीन पर हमारा हक है। मौलाना साहब, भूमि तो आपकी ये भी नहीं है जहां आप बैठे हैं। झांसी में रह रहे हैं, उसके लिए हम सबका आभार मानिए। जबान संभाल कर बात करो मियाँ, हक तो तुम हमारा छीन रहे हो। हमारी मल्लिका मोहतरम द्वारा दी गई जमीन पर अपना कब्जा जमाना चाहते हो। देवी माँ की इस भूमि पर तुम लोग अधिकार करना चाह रहे हो। तुम्हारे भगवान की मूर्ति निकल गई तो ये जमीन तुम्हारी हो गई। इससे पहले गंदगी यहाँ बिखरी हुई देखी हमने, और ऐसी जगह पे ना तो देवता जाहिर होते हैं ना तो देवी। अपनी हाथ में रोक कन्या, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हद से तो तुम लोग बढ़ रहे हो, ये जमीन हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। ये भूमि हमारी है। हमारी है। शांत हो जाए। इस तरह से समस्या का हल नहीं निकलेगा। शांतिपूर्वक ढंग से इसका हल निकालना होगा। शांति से यह मसला हल होने वाला नहीं, हम ये जमीन नहीं छोड़ने वाले। अरे अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें यह झांसी छोड़ने के लिए विवश कर देंगे हम लोग। ये भूमि हम हिंदू भाइयों की है। ये जमीन हम मुसलमान भाइयों की है। और अगर यहाँ कोई पूजा पाठ की गई तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो देखते हैं कैसे मंदिर तैयार करते हैं ये सब। अरे जाओ जाओ, क्या करोगे देख लेंगे। यहाँ पर हम पूजा भी करेंगे और मंदिर भी बनाएंगे। चलो मंदिर की तैयारी करो। दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्रो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र शैतानी नामानि अपदेशु यादपि। महारानी साहब, हवन संपन्न हुआ। अब आरती के लिए योर एक्सीलेंसी, ये मत पूछिए, जो मैं बताने आई हूँ पहले वो सुन लीजिए। नेल्सन ने झांसी की एटमॉस्फेयर को रूइन करने के लिए बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का प्लान बनाया। अपने मुस्लिम्स को जो जगह ताजिया रखने के लिए अलॉट की है, उसी लैंड पर नेल्सन ने किसी से गॉडेस सरस्वती का स्टैचू लैंड करवा दिया। यहाँ है।
रुक जाओ, हमने कहा रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। हे देवा, इन स्त्रियों को शीघ्र उपचार की आवश्यकता है। आप लोग जाइए, उन मूर्खों को रोकिए। कर्मा, तुम हमारे साथ यहीं रुको। सुनिए ना, रुकिए जरा, इन्हें उठाने में हमारी सहायता कीजिए। देखिए, मानवता के नाते इनकी सहायता करना हमारा धर्म है। कृपया करके हमारी सहायता कीजिए। मदद कीजिए। रुक जाओ। हमारे पास एक बच्चा तुम्हारा है और एक तुम्हारा, और हम तुम्हें इन्हें तभी छूने देंगे जब तुम इन्हें देखकर हमें ये नहीं बता देते कि इसमें से हिंदू बच्चा कौन सा है और मुसलमान कौन सा। महारानी साहब, ऐसे कैसे हम बता सकते हैं कि तुम क्या संसार का बड़े से बड़ा ज्ञानी, दार्शनिक, महात्मा, मौलाना कोई नहीं बता सकता कि इन बच्चों में से हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। खुदा के लिए बताइए, मेरा बच्चा कौन सा है? पहचान लो। अरे जब तुम लोग धरती के एक टुकड़े को अपने अपने भगवान और अल्लाह के नाम पे बांट सकते हो, उसके लिए आपस में एक खून खराबा कर सकते हो, तो फिर अपने बच्चों को भी पहचान सकते हो। पहचानो। मलिका साहब, जब तक हमें ये न मालूम हो कि बच्चा हमारे मजहब। अरे धिक्कार है तुम पर, धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो और इसी की आग में खूनी तांडव करते शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम सब अधर्मी हो, इस्लाम और हिंदुत्व का मजाक बना रहे हो, उपहास बना रहे हो। ये धर्म नहीं, ये एक ढोंग है जो कि धर्म के मार्ग को तो तुम लोगों ने कभी समझा ही नहीं। देखो देखो इन बच्चों को, ये आज कुछ नहीं जानते, परंतु कल तुम सब इसी घृणित मानसिकता वाला विष इन बच्चों के मन में ऐसा घोलोगे कि सदियों तक सिर्फ तलवार के लड़ने की आवाजें आएंगी। खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। क्षमा महारानी, क्षमा कीजिए महारानी साहब। क्षमा हमसे मत मांगो, क्षमा करना सीखो। अरे ये फिरंगी तो यही चाहते हैं कि हम आपस में ही लड़ते मरते रहे। एक बात हमेशा याद रखना, हम हिंदू या मुसलमान बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हम युद्ध करेंगे किसी हिंदू या मुसलमान से नहीं, परंतु
उस प्रवृत्ति से युद्ध करेंगे जिनके कारण आज हम दास्ता का दंश झेलने पर विवश हो गए हैं। गौस खान, कर्मा, हमारा दूसरा ये ताजिया अगर आपके लोग रखें तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अवश्य। नेल्सन, तू हमें कभी अलग नहीं कर पाएगा। ये ध्वज जो आज तुझे अलग दिखाई दे रहे हैं, कल यही संगठित होकर पूरे हिंदुस्तान का एक ध्वज बनेगा। और जिस दिन ये ध्वज एक हो गए, उस दिन तुम फिरंगी हिंदुस्तान से भागते नजर आओगे, भागते नजर आओगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।